आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर से दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज थोड़ी सी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहने वाली है या फिर वापस तेजी बनेगी? तो जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। क्या है वो सिग्नल, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो क्वार्टर 1 का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त था और इस रिजल्ट के दम पे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उतनी शानदार तेजी नहीं बन पा रही है। तो इसके पीछे क्या वजह, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और उन लेटेस्ट अपडेट के दम पे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.75 पर और लो बना 7.55 का और हाई है 7.85 का। अंत में क्लोजिंग 7.65 पर रही, जहाँ पे हमें 0.65% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि दिन में आज पॉजिटिव शुरुआत तो देखी थी, कुछ प्राइस बढ़ी भी थी, इसके पीछे वजह थी कुछ खरीदारी भी हुई, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में आज 1,95,49,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 56,69,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 29। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पर आज 4,24,40,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,54,30,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 36.36% है। अगर पिछले एक महीने पे वॉल्यूम को देखें तो एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हो कि एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, लेकिन एक तरह से देखें तो वॉल्यूम तो अच्छा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है पिछले 6 महीने से। इसके पीछे वजह यह है कि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेती है, यानी निचले लेवल से एंट्री करके थोड़ा सा ऊपर जाने पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 मार्च को ये 6.70 पे था स्टॉक, उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक में तेजी आई, स्टॉक ऊपर की तरफ भागा। 8 रुपये 20 पैसे की प्राइस थी 11 अप्रैल को। तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक करीब 6.70 से शुरू हुआ था, 8.20 तक गया, फिर स्टॉक के अंदर गिरावट आ गई और आप देख सकते हो कि 12 मई को फिर से स्टॉक 6.20 पे आ गया, यानी फिर उसी जगह पे आ गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। अब उसमें अप डाउन काफ़ी देखने को मिला, लेकिन अगर आप देखें तो 10 अगस्त को इसकी प्राइस फिर से 8.30 तक गई, यानी उसी लेवल तक पहुंची। उसके बाद फिर से गिरावट शुरू हो गई। तो ये आप समझ सकते हो इसकी जो फिलहाल एक रेंज होगा स्टॉक, आप 6.20 से लेके 8.30 के आसपास की इसकी प्राइस है और इसीलिए वहाँ से बार बार स्टॉक नीचे आ रहा है। तो इस समय आप देख सकते हो थोड़ी और गिरावट हो सकती है, उसके बाद में फिर से यहाँ पे तेजी बन सकती है। तो अगर आपका नजरिया अभी शॉर्ट टर्म का है तो आपको भी 6.5 के आसपास खरीदारी कर लेनी चाहिए और 8 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे तो ये अप डाउन से आपको डरने की कोई बात नहीं होगी। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। 52 वीक का लो 3.85 का है और इसका 52 वीक का हाई फिलहाल 11.15 पर है और ये जब 11 की हाई बनाई इसके बाद में स्टॉक काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, अभी तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन एक बार ये 2 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा तो फिर नई तेजी बन सकती है। फिलहाल आपको इसमें थोड़ा सा इस समय खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, आने वाले समय यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। इसके बीच में देखें तो जैसे कि गवर्नमेंट लाना जा रही है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 और इस बिल के माध्यम से बहुत सारे रिवॉल्यूशन आने वाले हैं इस पावर सेक्टर में। जैसे कि आपको पता ही होगा, अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है पावर सेक्टर का और वो चुका नहीं पा रहे कई समय से, और इसी वजह से लगातार ये जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां वो लॉस में चल रही है। अब सरकार इसके लिए एक नया बिल लाने जा रही है और इस बिल के माध्यम से सरकार चाहती है कि इसमें डिस्कॉम के पास जो अधिकार है उसकी जगह पे प्राइवेट प्लेयर भी आए, वो भी अपनी बिजली बेचे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का विरोध हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश स्टेट की तरफ से जो उनके एम्प्लॉयज़ का जो एसोसिएशन है JSE, उनकी तरफ से विरोध दर्ज किया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले लेना चाहिए, यानी सरकार को ये बिल नहीं लाना चाहिए। उनका कहना है कि इस बिल के आने के बाद में लोगों को और नुकसान होगा, यानी जो टैरिफ है वो बढ़ेगा, यानी जो कहा जा रहा है कि और मल्टीप्लेयर होने से बाज़ार में जब नए और फाइटर आएंगे या फिर जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे उसकी वजह से लोगों को अच्छी बिजली और कम प्राइस में मिलेगी, तो ये बात यहाँ पे गलत साबित होगी। उनका कहना है कि एक बार कंपटीशन के लिए वो भले ही कम प्राइस में आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका कब्जा हो जाएगा, एक तरह से पूरा का पूरा कब्जा उनका ही हो जाएगा और जितने डिस्कॉम है वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद में वो प्राइस बढ़ानी शुरू कर देंगे।
उनका एक और स्पेशली ये कहना है कि वो सिर्फ वहीं पर बिजली देंगे जहाँ पे उनको बेनिफिट मिल रहा है, यानी जहाँ पे अच्छा रिवेन्यू अर्न होगा वहीं पर देंगे। छोटे से रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में वो बिजली नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, यानी वो ऐसे जगह पे ही अपनी सर्विस देना पसंद करेंगे जहाँ पे शहरी एरिया हो, जहाँ से अच्छा खासा उनको रिवेन्यू मिलता हो। ग्रामीण क्षेत्र की तरफ वो ध्यान नहीं देंगे, वहाँ पे बिजली मिल नहीं पाएगी और इसी वजह से आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इस बिल को वापस लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जो इनकी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ की, कि आने वाले समय प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाने के बाद धीरे धीरे जब डिस्कॉम बन जाएगा तो उनके जॉब भी छूट जाएंगे और अन्य कंपनियां उनको जॉब नहीं देगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो अमेंडमेंट बिल है एक तरह से रिवॉल्यूशन लाने वाला, अगर ये पास होगा तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि जो डिस्कॉम लगातार बहुत सारी स्टेट है जो पैसे नहीं चुकाते पावर सेक्टर की कंपनियों को, वो पैसे उनको मिलने शुरू हो जाएंगे और आने वाले समय वो अच्छे से अपना बिजनेस कर पाएगी जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां, जब उनके पास फंड आएगा तो कुल मिला के अब देखें क्या होता है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बड़ी हेल्प की गई है हिमाचल सरकार को। उनके सीएम की तरफ से कहा गया है, जयराम ठाकुर, उनका कहना है कि 1600 करोड़ रुपये का उनको एक बड़ी अमाउंट मिलने वाली है पावर सेक्टर में रिवॉल्यूशन के लिए। ये सरकार की तरफ से मिलेगी, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक देगा। और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो हेल्प मिल रही है उस वजह से आने वाले समय यहाँ पे और अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। और सरकार जिस तरह से कोशिश भी कर रही है, पावर सेक्टर में प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। तो ऐसे में जेपी पावर जिसका कामकाज बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पावर सेक्टर के ऊपर थर्मल पावर प्लांट के ऊपर तो कंपनी काम करी है, लेकिन इनका खुद का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में, और साथ में कंपनी कोल माइनिंग का भी बिजनेस है और सीमेंट ग्रेडिंग का भी बिजनेस है। इसीलिए कंपनी आगे जाके और अच्छा करती हुई दिखाई देगी और इनके रिजल्ट में ये बात सामने निकल कर भी आई है। दूसरी और एक बात निकल के आ रही है यहाँ पे जो अपडेट है कि सरकार किस बार जम्मू कश्मीर में एक इलेक्ट्रिसिटी हब बनाने जा रही है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, यानी आप देख सकते हो कि करीब ये जो प्रोजेक्ट है ये 1000 मेगावाट की बिजली का है, यानी पर ईयर 3230 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा और ये 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो आप समझ सकते हो कि जो बिजली की समस्या है वो खत्म होने वाली है और आने वाले समय में अच्छी तरह से आप देखोगे कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी बिजली नहीं वहाँ पर भी बिजली पहुँचेगी। और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका फ़ायदा मिलने वाला है पावर सेक्टर को, स्पेशली कोल बेस्ड पावर प्लांट को, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 70% 80% अभी भी जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट ही है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे जेपी पावर में भी आपको अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और इसी वजह से आपको दबाई देगा, थोड़ा सा इसमें दबाव आता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि आज की कुछ बड़ी डील जिनमें आज हमने काफ़ी अच्छी खरीदारी भी देखी है और कुछ बिकवाली भी देखी है। 9:27 पर 7.70 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की यहाँ पर एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:57 पर 7.65 की प्राइस से करीब 9,46,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता करें कि बिकवाली है खरीदारी, तो आप देखें इससे जब डील होती है उससे पहले जो प्राइस चली अगर उससे कम हो जाती है तो उससे आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे ये बिकवाली है। अगर प्राइस बढ़ती है बड़ी क्वांटिटी में तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर खरीदारी हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस समय देख सकते हैं पहले इसकी प्राइस 7.70 थी, जैसे ये डील हुई प्राइस घट के 7.65 पर आई, इसका मतलब है बिकवाली हुई है। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:09 पर 7.60 की प्राइस से करीब 21,11,000 शेयरों की यहाँ पे एक खरीदारी हुई है। और ये फिर से आप देख सकते हो कुछ खरीदारी शुरू हुई है दोपहर के समय में। फिर 2:07 पर 7.65 की प्राइस से 16,33,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 2:20 पर 7.70 की प्राइस से करीब 16,64,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होते थे लगभग 2:25 पर 7.75 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी है। बिकवाली से ज़्यादा आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की, इसका मतलब जल्दी हमें यहाँ पे फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। अगर बाजार ने साथ दिया तो बाजार में गिरावट होगी तो हर कोई स्टॉक नीचे आता है। ओवरऑल आप देखें तो स्टॉक इस लेवल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल सेहत देखें 2019 से तो इस समय काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। 2019 में अगर देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 4.06 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था और उस समय कंपनी को 0.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस हुआ था। 2020 की अगर बात करें तो इनका रेवेन्यू 3.4 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा और इनका लॉस था वो 2.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक आ गया, यानी बड़ा लॉस हुआ। लेकिन अगर 2021 की बात करें तो कंपनी को 3.59 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और सामने इनको करीब 0.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको आप देख सकते हो प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे 2021 में कंपनी आ गई है प्रॉफिट में।
2022 की अगर हम बात करें तो 4.86 थाउजेंड के बीच का टोटल इनका रेवेन्यू था और इनका प्रॉफिट 0.11 थाउजेंड के बीच का रहा। तो 2020 से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी लगातार पहले लॉस में थी इसलिए स्टॉक नीचे आया। अब कंपनी की जिस तरह से परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी है तो स्टॉक की प्राइस बढ़नी नेचुरली बिल्कुल आप समझ सकते हो। तो कोई डरने की बात नहीं, आप इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म नजरिया है वो आप समझ सकते हो कि एक सीमित दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 378% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 93% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 10.87% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 21.43% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 0.65% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल 1 डे के हिसाब से ही आपको गिरावट दिखाई देगी, बाकी ओवरऑल अब इसका जो भी रिटर्न है वो पॉजिटिव है। कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अच्छा खासा बना हुआ है। फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.58 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 7.47 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 7.23 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.93 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 8.17 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 8.28 तक जा सकता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।